Vande Mataram, dear students. Today we will start the second part of 6th chapter of English grammar subject of standard 7th, and the second part of 6th chapter is the continuity of part 1 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? 6th चैप्टर का दूसरे पार्ट का वीडियो, और ये पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का कंटिन्यूटी है, राइट? तो अपने अभी तक क्या देखा था पार्ट 1 में कि इन्फिनिटिव क्या है, उसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, राइट? विच आर दे आर bare इन्फिनिटिव एंड टू इन्फिनिटिव. जिसके साथ टू लगाए वो टू इन्फिनिटिव, और टू नहीं लगाए वो bare इन्फिनिटिव. कौन से ग्रुप है, कौन से वर्ड्स हैं, वो सब भी देख लिए. तो अब अपने क्या करेंगे? अपने आगे एक्सरसाइज देखेंगे, राइट? एक्सरसाइज क्या है? तो पेज 38 में देखो, क्वेश्चन 1, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव प्लस अदर नेसेसरी वर्ड्स. ईच सेंटेंस विल टेक अ टू इन्फिनिटिव. कैन यू टेल वाई? तो क्या कह रहे हैं कि इसके पहले जो एक्सरसाइज देखी थी अपने, वो क्या थी कि इन्फिनिटिव लगा के सेंटेंस कंप्लीट करने का, पर उसमें टू नहीं लगाने का. क्यों? क्योंकि वो bare इन्फिनिटिव था. यहाँ पे टू लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आएगा, राइट? तो कौन से है देखो. शी फॉरगॉट टू कॉल हर पेरेंट्स, तो टू लगा दिया. वी डिसाइडेड टू गो टू जू. आई केम हियर टू मीट यू. He promised to help me. They would like to eat ice cream. They went to Delhi to meet the doctor. We didn't go to the river to sit and watch. He begged the policeman to leave him. The officer ordered the clerk to bring the file. My father advised my brother to sleep early. तो यहाँ पे देखा, सब जगह अपने जो सेंटेंस शुरू किया कंप्लीट करने के लिए, सब जगह कहाँ से शुरू हुआ है? टू से. क्यों? क्योंकि ये टू इन्फिनिटिव है, राइट? अब नेक्स्ट पेज पे क्या है देखो. द एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 क्या कह रहे हैं? री राइट यूजिंग एन इन्फिनिटिव विथ और विथआउट टू. तो यहाँ पे नहीं बोला है कि विथ टू लिखना है कि टू नहीं लिखना है, विथ है या विथआउट, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट? तो आपको सेंटेंस दिए, उसके नीचे ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के नीचे क्या दिया है? ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया है. तो उस वर्ड का जो भी करेक्ट फॉर्म हो वो आपको यहाँ पे ब्लैंक में लिखना पड़ेगा. टू के साथ सूट होता हो, फिट बैठता हो तो टू के साथ, नहीं फिट बैठता हो तो नहीं, है ना? तो देखो, लेट हिम डैश नाउ, तो गो का क्या हुआ? गो. लेट हिम गो नाउ, फिट बैठ रहा है ना. ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट के रूप में, इसलिए टू लगा दिया वॉक के साथ. द लेसन वॉज ईजी टू लर्न, वापिस ऑब्जेक्ट हो गया. ही मेड मी पॉलिश हिज शूज़, तो ऑब्लाइज हो गया, ऑब्लिगेशन हो गया, इसलिए टू नहीं लगाएंगे, राइट? फिर they stopped to have some rest. To kill innocent animals is a sin. Mohan wants to swim in the river. I have come to see the principal. We saw him arrive at the station. How dare you open my drawer? They heard her sing a sweet song. He is saving money to buy a scooter. Would you like to have dinner with us? My brother's aim was to win the first प्राइज. तो ऐसे ये एक्सरसाइज कर लेंगे, ओके? अब नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 3, री राइट ईच सेंटेंस करेक्टली. तो ये कंपलसरी, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखना कंपलसरी है ना? सभी एक्सरसाइज लिख ही लेना है नोटबुक में, ताकि आपको जब प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम के लिए तो दिक्कत ना हो, ओके? अब क्या है देखो, ये सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको टू लिखा है तो करेक्टली करना है सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में कुछ गलत है वो करेक्ट करके वापस लिखना है. तो यहाँ पे देखो टू लिखा है तो टू नहीं आएगा. लेट हिम टू सीट हियर, ऐसे थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना. तो अपने करेक्ट करके क्या लिखेंगे? लेट हिम सीट हियर.
है ना। आपको ये कैसे करना है, नोटबुक में पहले ये नीचे आंसर करके सेंटेंस ये लिखना है, राइट। सेकेंड, वी मेड हर टू सिंग, वी मेड हर सिंग, टू निकाल दिया, यहाँ पे भी टू निकाल दिया। प्लांट मोर ट्रीज इज़ अवर ड्यूटी, तो यहाँ पे आगे टू आएगा, टू प्लांट मोर ट्रीज इज़ अवर ड्यूटी। इट इज़ गुड टेक एक्सरसाइज डेली, इट इज़ गुड टू टेक एक्सरसाइज डेली, तो कहाँ टू आया, यहाँ पे आया टू, है ना, और ये यहाँ पे आ गया। शी डिड नथिंग बट टू लाफ, तो टू नहीं आएगा यहाँ पे, शी डिड नथिंग बट लाफ। आई सॉ हिम टू क्लाइंब अप अ ट्री, आई सॉ हिम क्लाइंब अप अ ट्री, तो टू नहीं आएगा। यू ऑट फिनिश योर होमवर्क, तो यू ऑट टू फिनिश योर होमवर्क, तो ऑट के साथ हमेशा टू आएगा, बोल रखा है ना। यू हैड बेटर टू स्टॉप दैट नॉइस, यू हैड बेटर स्टॉप दैट नॉइस, टू निकाल दिया। आई बेग्ड हिम गिव मी सम मनी, आई बेग्ड हिम टू गिव मी सम मनी, तो हिम के बाद टू आया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब क्या है नेक्स्ट पेज पे, कंबाइनिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ टू इन्फिनेटिव, यानी कि टू इन्फिनेटिव की मदद से आप दो सेंटेंस को जोड़ोगे, कंबाइन करोगे, है ना। कैसे, द वर्ड टू इज एन एडवर्ब, इट मीन्स मोर देन व्हाट इज गुड और प्रॉपर, इट इज़ यूज्ड विथ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो क्या कह रहे हैं कि जो टू शब्द है वो क्या है, एडवर्ब है। इसका मतलब क्या है कि कुछ अच्छा है या कुछ व्यवस्थित है, उससे कुछ ज़्यादा, है ना, उसके लिए टू यूज़ करते हैं। और इसे हम किसके साथ लगाएंगे, या तो एडजेक्टिव के साथ या फिर एडवर्ब के साथ। शी ड्राइव्स टू फास्ट, द जर्नी वॉज टू लॉन्ग, दिस शूज़ आर टू स्मॉल फॉर मी, तो कुछ चीज़ में ज़्यादा बढ़ोतरी करनी हो, ज़्यादा दिखाना हो तो TOO लगाएंगे। व्हेन वी यूज़ अ टू इन्फिनेटिव विथ टू प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। तो क्या कह रहे हैं कि जब अपने टू एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ लिखते हैं और उसके साथ टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, यानी ये टू भी और ये टू दोनों एक सेंटेंस में आता हो, तो मीनिंग क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि ही इज़ टू टायर्ड टू वॉक, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वॉक, तो ये दोनों सेंटेंस कंबाइन करके टू लगा दिया तो नेगेटिव मीनिंग हो गया। This car is too costly for me to buy. This car is very costly. I cannot buy it. Right? अब क्या कह रहे हैं, thus we can join two such sentences by using a to infinitive. इस तरह हम कोई भी दो सेंटेंस है उसे टू इन्फिनेटिव के साथ लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मोटू इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, तो कैसे लिखेंगे, मोटू इज़ टू फैट टू रन, लगा दिया। ग्रैनी इज़ वेरी ओल्ड, शी कैन नॉट वर्क, ग्रैनी इज़ टू ओल्ड टू वर्क। द शेल्फ वॉज वेरी हाई, अनु कुड नॉट रीच इट, द शेल्फ वॉज टू हाई फॉर अनु टू रीच। इस तरह करेंगे। अब क्या देखेंगे, एक्सरसाइज देख लेते हैं, राइट। तो एक्सरसाइज क्या है, पेज नंबर 40 पे देखो क्या है एक्सरसाइज में, जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग अ टू इन्फिनेटिव। तो आपको टू इन्फिनेटिव लगाना है, तो कौन से शब्द लगाओगे, TOO और TO2 वर्ब के साथ, राइट। दिस शर्ट इज़ वेरी वेट, आई कैनॉट वेयर इट, कैसे लिखेंगे, दिस शर्ट इज़ टू वेट टू वेयर, right. He is very proud, he won't ask for help, he is too proud to ask for help. He is very honest, he won't accept a bribe, he is too honest to accept a bribe. She was very busy, she had no time to play, she was too busy to have any time to play. He is very cruel, he won't have any pity for her, he is too cruel to have any pity for her. The old man is very weak, he cannot walk even, the old man is too weak to walk even. We were very hungry, we couldn't wait any longer, we were too hungry to wait any longer.
The problem was very difficult. No one could solve it. The problem was too difficult to solve. I reached the station very late. I couldn't catch the train. I reached the station too late to catch the train. तो इस तरह ये एक्सरसाइज करेंगे. अब नेक्स्ट पेज पे क्या है? वी नो दैट टू इन्फिनेटिव कैन बी यूज टू एक्सप्रेस सम ड्यूटी, डिज़ायर, पर्पस और इंटेंशन. तो क्या कह रहे हैं? हमको पता है कि टू इन्फिनेटिव हम क्यों लगाते हैं कि कोई अपने ड्यूटी हो, डिज़ायर हो, इच्छा हो, पर्पस हो, इंटेंशन हो, है ना, उस सब चीज़ को दिखाने के लिए टू इन्फिनेटिव लगाते हैं. वी गो टू स्कूल, वी स्टडी देयर. वी गो टू स्कूल टू स्टडी. तो यहाँ पे क्या हो गया? पर्पस हो गया. देयर आर सम लॉस, वी मस्ट फॉलो देम. देयर आर सम लॉस टू फॉलो. क्या हो गया? ड्यूटी. ही हैज़ गॉन टू आगरा, ही वुड सी द ताज देयर. ही हैज़ गॉन आगरा टू सी द ताज. तो क्या हो गया? डिज़ायर हो गया. शी वेंट टू द मार्केट, शी हैड टू बाई सम एप्पल्स. शी वेंट टू द मार्केट टू बाई सम एप्पल्स. तो क्या हो गया? इंटेंशन हो गया. राइट. अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. क्या है एक्सरसाइज? कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ टू इन्फिनेटिव. आपको क्या करने? नीचे जो सेंटेंसेस दिए इनको टू इन्फिनेटिव लगाकर ज्वाइन करने हैं. इसके पहले एक्सरसाइज की था ना, उसकी जैसा ही है. तो देखो क्या है? ही हैज़ नो मनी, ही कांट बाय दिस कार. तो यहाँ पे TOO नहीं लगाना है, सिर्फ टू लगा के करना है. राइट. तो कैसे लिखोगे? ही हैज़ नो मनी टू बाई दिस कार. तो ये नहीं आएगा. राइट. सीधा ऐसे लिखेंगे, ही हैज़ नो मनी टू बाई दिस कार. आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई विल टेक द टेस्ट. कैसे लिखोगे? आई एम फुली प्रिपेयर्ड टू टेक द टेस्ट. दिस स्पॉट इज डेंजरस, गर्ल्स शुडंट प्ले इट. दिस स्पॉट इज डेंजरस फॉर गर्ल्स टू प्ले. ऐसे लिखेंगे. दे यूज कैरोसिन, दे कुक देयर फूड विथ इट. दे यूज कैरोसिन टू cook their food. My brother is unwilling, he will not go to England. My brother is unwilling to go to England. It is your sacred duty, you must serve your parents. It is your sacred duty to serve your parents. She is very eager, she wants to become a film star. She is very eager to become a film star. तो यहाँ पे टू दे रखा है, इसलिए कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ काटना है. We were disappointed. We learnt that he had failed. We were disappointed to learn that he had failed. You are very fortunate. You have won the first prize. You are very fortunate to win the first prize. We are now ready. We will receive the marriage party. We are now ready to receive the marriage party. She took out a mirror. She wanted to look at her face. She took out a mirror to look at her face. यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है. They have appointed Mrs. Lal. She will teach us English. They have appointed Mrs. Lal to teach us English. The students are anxious. They want to know their result. The students are anxious to know their result. She is working hard. She wants to stand first in the class. She is working hard to stand first in the exam. She heard the news of her success. Then she was very glad. She was very glad to hear the news of her success. तो ये लास्ट में जो लिखा है ना मैंने सेंटेंस, इसके जैसे आपको सभी सेंटेंस लिखने नोटबुक में. ओके. तो ये आपको समझ में आ गया चैप्टर 6. तो इसके साथ चैप्टर 6 अपना ख़त्म होता है. ओके. वंदे मातरम.